जैसा कि हमने पहले किया कैसे है? था। अगर हिशाम आते हैं तो अच्छी खबर है, और अगर नहीं तो हम लोगों की उम्मीद बांध सकते हैं। हाँ, क्या बात आप है। सब बहुत बहादुरी से लड़े, अल्लाह आपको इजाजत देगा। अल्लाह आपकी सारी परेशानियों को दूर करे। सब रखें और अल्लाह से दुआ करते रहें। तो एक्चुअली आज हम लोग आए हैं पुरू रिजॉर्ट। والحمد لله الذي شرفني بقتلهم في سبيله وعسى ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. هل عندكم علم بأبنائه؟ أو عندكم خبر عن أبنائه؟ بلغكم شيء عن أبنائه؟ أنا خسرت. हिशाम इब्ने उतबा उनकी फौज को शाम से आने में देर हो रही है। हमने अपने लोगों को बड़ी उम्मीद दी है कि उनके साथ 6000 आदमी हैं, और हम जंग के तीसरे दिन दुश्मनों से अलकादिसिया में मिलने वाले हैं। हम नहीं चाहते कि लोगों के दिल में कोई शक हो। मेरा ख्याल है कि आप चुपचाप अलकादिसिया के पीछे चले जाएं, और रात के इस पहर में दुश्मनों को पता भी न चलेगा। और जब दिन का सूरज निकले तब आप एक के बाद एक 100 की तादाद में आए। अल्लाह का शुक्र है जिसने जंग होने से पहले ही आपको यहाँ भेज दिया। सिपाही तीसरे दिन के लिए अपनी जगह संभाल रहे हैं। बाकी फौज कहाँ है? वो भी आ रही है। मैंने उनको कुछ टुकड़ों में बांट दिया है ताकि हमारे बीच कुछ फासला रहे। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सही तरकीब है। मैं भी अपनी टुकड़ी के साथ यही करूंगा। चलो अब आगे बढ़ें। اللهم لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. वो देखो, हिशाम इब्ने उतबा का एक और लश्कर आ गया। मुझे हाथियों के बारे में कुछ मालूमात करना है। उन सिपाहियों को मेरे पास भेजो जो यहाँ से ताल्लुक रखते हो, अभी।
आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? नज़्द, क्या आप लोगों के पास इराक से कोई खबर है या अल-कादिसिया के लोगों की? हम लोग जहाँ भी गए हर कोई हमसे इस खबर के बारे में पूछ रहा है जैसा आपने पूछा। लेकिन जब हम नज़्द से निकले तो हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं थी। अल्लाह ताला आपको खुशखबरी दे मेरे भाई, उस खबर के लिए जिसके लिए आप इतने बेचैन हैं। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इतने दिन हो गए आपको सवारियों से लगातार पूछते हुए अब्बा जी, लेकिन कोई जवाब न मिल सका। दोपहर का वक्त है और शदीद गर्मी है। क्या बेहतर नहीं होगा कि आप घर जाकर उस खबर का इंतजार करें जो हमारे लिए खुशखबरी लेकर आएगी इंशाअल्लाह। जब साथ का कासिद आएगा तो आपको जरूर खबर देगा। मदीना से बाहर आकर खड़े रहने से खबर आने में जल्दी नहीं होगी। तुम वापस जाओ या अब्दुल्ला। जहां तक मेरी बात है, ना तो मैं चैन से बैठ सकता हूँ और ना ही चैन से सो सकता हूँ जब तक कि अल्लाह मेरे भाइयों की खबर मुझ तक नहीं पहुंचा देता। क्या तुमने अपने अब्बा और अमीरुल मोमिनीन का हुक्म नहीं सुना? अगर यहाँ रहे तो 2 गलतियों की सजा मिलेगी। जाओ। क्या आप अकेले रहेंगे? मैं बस आपका साथ देना चाहता हूँ। जिसका साथ चाहिए वो है फतेह की खबर इंशाअल्लाह। उनके सिपह सलार कर गया। रुस्तम मार दिया गया जैसे बाकी सिपह सलार मार दिए। साथ में उन लोगों को पकड़ने का हुक्म दिया जो भाग गए। अल-काका ने अपनी जमात के साथ उनका पीछा किया और अल-फैरुजान को मार डाला जो उनका बड़ा अजीम सिपह सलार था। बस अल-हरमुजान बचकर भाग गया। 8500 लोग मारे गए। क्या आप जानते हैं अमीरुल मोमिनीन कहां मिले? फौरन यहां से निकलने की तैयारी करो, हमें जाना होगा। अगर मेरे लिए सल्तनत में लड़ने के लिए कुछ भी बचा होता तो मैं जरूर लड़ता, मगर अब इस डूबती सल्तनत में मरने का कोई फायदा नहीं। तो और क्या, मैं हम लोगों के बीच छिपकर जी रहा था इसलिए कि कोई मेरे खानदान और खुसरो के बीच रिश्ता न जान सके, ताकि खुसरो के रिश्तेदार मुझे न मार सके जैसे उन्होंने मेरे अब्बा को मारा था और एक दूसरे का कत्ल किया। अब जब इस सल्तनत में कुछ बाकी न रहा सिवाय मौत और बोझ के, तब वो मुझे यहाँ लाए और इस तख्त को मेरे हवाले कर दिया। इस तख्त पर बैठने वाला मारा जाएगा। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया और इस तख्त में मुझे मारने की कोशिश की और अरबों के हाथ और मदाइन में मुझे मरने के लिए छोड़ दिया गया। खुसरो का महल, सफेद महल। हमेशा अल्लाह का जिक्र करो और उसकी तारीफ करते रहो और अल्लाह के सामने एजाजी से पेश आना। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे जवानी में ही यहां से निकालकर इस्लाम में दाखिल कर दिया। मैं इन सब चीजों को देखने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था जब तक मैं यहां उनमें से एक था। हम तो यहां शहजादों और हुक्मरानों के लिए जमीन पर मेहनत किया करते थे, लेकिन फिर भी हमें भरपेट खाने को न मिलता और हमारी भूख और गुर्बत सिर्फ इसी वजह से थी। जिन लोगों ने यह सामान भेजा है, वापस जाओ। आ गया। ठीक है, ठीक है। मुदलिस कबीले के एक बद्दू ने किसरे का ताज, जूते, कमरबंद और तलवार पहनी है। वो भी दिन आएगा सुराखा जब खुसरो और उसके लोगों की पोशाक पहनने पर तुम्हें और तुम्हारे कबीले को इज्जत और शर्फ दिया जाएगा। लेकिन जो कुछ अल्लाह का है वो बहुत बेहतर है। अब इन्हें उतारो। ये मेरे नहीं है। तुम्हारा सिर्फ इन्हें पहनने का हक था, जैसा अल्लाह के नबी ने वादा किया, और बाकी चीजों की तरह ये सब मुसलमानों का है। जो कुछ भी अल्लाह ने हमें दिया है हर किसी को उसका हिस्सा मिलेगा। उतारो। अल्लाह, ये सब तूने अपने नबी और रसूल को अता नहीं किया, जबकि आपके नजदीक वो सबसे ज्यादा मोहब्बत और इज्जत वाले थे। ये सब तूने अबू बकर को अता नहीं किया, जबकि आपके नजदीक वो हमसे ज्यादा मोहब्बत और इज्जत वाले थे। अल्लाह, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ और इन चीजों से भी
जो आपने हमें बख्शी है। ये रात कितनी लंबी हो चली है, अब तो ये तारे भी चलने लगे हैं और यहाँ मैं अपने खाविंद के लिए बेचैन हूँ। नींद भी नहीं आती। जब वो मेरे पास होते थे तो उनका चेहरा चांद की तरह चमकता था। अगर उस खुदा का खौफ ना होता तो ख्वाहिशों को दबाना बड़ा मुश्किल हो जाता। मुझे डर है कि जिसकी नजर हम पर हमेशा रहती है वो हमारी जिंदगी के सारे अमाल लिखता है। अल्लाह रहम करे। इन्होंने कुछ गलत नहीं किया, बस अपने ख्वाबिन को याद करती है, लेकिन इनके अखलाक इनको गुनाह से रोकते हैं। अच्छे अखलाक वही हैं जो खुद को जज्बातों से रोक सके ताकि गुनाह ना हो। जिस किसी की ख्वाहिशात बाकी न रहे वो अच्छे अमाल का दावा नहीं कर सकता। जिस तरह कोई अपनी ख्वाहिशात को रोके बगैर परहेजगारी का दावा नहीं कर सकता। क्या तुम इस घर की औरत को जानते हो असलम? जी मैं इन्हें जानता हूँ, इनका शोहर साथ की फौज में है। तो फिर ये हमें पता लगाना होगा कि एक औरत अपने शोहर से कितने दिन दूरी बर्दाश्त कर सकती है। फिर हम अपने सिपाहियों को हुक्म देंगे कि अपने घर से ज्यादा दिन दूर न रहे। अगर ज्यादा दिनों के लिए बाहर है तो अपनी बीवियों को भी साथ ले जाए। शोहर और बीवी के बराबर के हुकूक और फराइज हैं। अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें मुल्क फारिस और शाम अता किया। यही सही वक्त है जानने का कि मुसलमानों के बीच माल कैसे तकसीम किया जाए, उस दस्तावेज के हिसाब से जो हम सब जानते हैं। हर किसी को अपने हक मालूम है। जो भी माल आता था अबू बकर उन्हें लोगों में बराबर बराबर तकसीम कर दिया करते थे। उन्होंने इस बात का ख्याल नहीं किया कि इस्लाम में भला पहले कौन दाखिल हुआ और कौन बाद में। उन्हें यकीन था कि इस सिलसिले में अल्लाह ही बेहतर जानता है, वो गफूर रहीम है। लेकिन मेरा नजरिया अलग है। मैं उन्हें बराबर नहीं समझता जो रसूलुल्लाह के साथ लड़े और जो उनके खिलाफ लड़े। ना ही मैं फतेह मक्का के बाद वाले मुसलमानों को पहले वाले पर तरजीह देता हूँ। मेरी नजर में पहले मुसलमानों की अहमियत ज्यादा है। उन्होंने कुर्बानी दी इस्लाम के लिए, जो किरदार निभाया इस्लाम के लिए, अपना खून बहाया इस्लाम के लिए। अब अल्लाह अगर मैं जिंदा रहा तो जबले सना पर भेड़े चराने वाले को भी इस माल से हिस्सा मिलेगा। आप क्या सोचते हैं? यह हम आप पर छोड़ते हैं, आप वो करें जो आपको सही लगता है। अगर आपका या हमारा नजरिया इससे मुख्तलिफ हुआ तो हम इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। मेरा मानना है कि काफी माल लोगों की मदद के लिए आ गया है और आगे भी बहुत कुछ आने वाला है इंशाअल्लाह। जब सारे फारस पर हमें फतेह मिल जाएगी इंशाअल्लाह। जहाँ तक शाम की बात है तो जमा भी कर सके। हमने बहुत से उलेमा तैनात किए हैं, बहुत जल्द उनके साथ खतूत का सिलसिला बढ़ जाएगा। जमीन के जजिया के लिए भी ऐसा ही हिसाब। पहनने के लिए कुछ कपड़े और माल अमीरुल मोमिनीन की तरफ से खैर के लिए। और उन्होंने साथ को भी लिखा है कि आपके शौहर को छुट्टी दे दें। और तो और उन्होंने शादीशुदा सिपाहियों के लिए हुक्म जारी किया है कि वो 4 महीने से ज्यादा घर से दूर न रहे। कमाल है, उन्हें मेरे हाल की खबर कैसे हुई? ये बात सही नहीं है अमीरुल मोमिनीन। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, जान लो कि जंग में माल गनीमत का 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल, करीबी रिश्तेदार, यतीम और जरूरतमंदों के लिए है। और जो सफर में जरूरतमंद है। इराक और सीरिया की जमीन जो अल्लाह ने मुसलमानों को बख्शी है वो उनके लिए है जो हक के लिए वहां लड़े और ये उनमें बराबर तकसीम की जाए। जो भी माल या जो भी जमीन है। नहीं, सही नजरिया अमीरुल मोमिनीन का है। जमीन वैसी ही रहेगी, उसे सिपाहियों में तकसीम नहीं किया जाएगा। उससे जो जजिया मिलेगा वो सारे मुसलमानों में तकसीम किया जाएगा, मौजूदा और गैर मौजूदा। इस तरह ये उनमें तकसीम नहीं होगी जो पहले से ही मालदार है। और इस तरह हर एक मुसलमान को इस हिस्से से फायदा पहुंचेगा। अगर हम अभी से लोगों में जमीन को तकसीम कर दें या मिल्कियत में दे दें, फिर उन मुसलमानों का क्या होगा जो बाद में आने वाले हैं? फिर बच्चों और बेवाओं के लिए उन इलाकों या शाम और इराक के दूसरे इलाकों में क्या बाकी रहेगा? सुभान अल्लाह, जो जमीन अल्लाह ने उसे फतेह करने वालों को दी है, आप चाहते हैं कि उसका फायदा उन लोगों को पहुंचे जो वहां मौजूद ही ना थे, या वो बच्चे जो अभी पैदा भी नहीं हुए, उस कौम के बच्चे। या भला क्यों नहीं? क्या अल्लाह ने इस जमाने के लोगों के लिए ही अपने रसूल को भेजा था? यह इस्लाम के सारे हकूक इस पीढ़ी के लोगों के लिए हैं। अल्लाह मुझसे सवाल लोगों से उसका कोई लेना देना नहीं। हम आज सबके साथ मिलकर इस्लाम की बुनियाद को मजबूत कर रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये इबारत मजबूत रहे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। मैं फतेह हुई जमीन को कुछ खास लोगों, दौलतमंदों या एक पीढ़ी में नहीं बांटूंगा ताकि आने वाली पीढ़ियां मिस्कीन हो जाएं। याद रहे जो अल्लाह फरमाता है, दौलत को सिर्फ दौलतमंदों में ही ना बांटो। यही वजह है। और हमारी सरहदें और शहरों का क्या?
जिनकी हिफाजत के लिए फौज की जरूरत है, उनके लिए पैसों का इंतजाम कैसे होगा अगर हम जमीनों को बांट देंगे? सही कहा, मगर इससे भी ज्यादा उन किसानों और काश्तकारों का क्या इराक और सीरिया में, भला उनका क्या होगा कि अगर हमने उनसे जमीनें छीनकर अपने सिपाहियों को दे दी? ये तो फारस के महसूल वसूलने वालों से भी ज्यादा सख्त होगा, और रोमियो से भी। क्या उन्होंने हमारी सल्तनत को कबूल नहीं किया? क्या उनकी जिम्मेदारी हम पर नहीं है? क्या ये सच नहीं कि उन्होंने हमारी तरफ आकर हमारे इंतजाम को कबूल किया? ये जानकर कि इस्लाम एक सच्चा और मुकम्मल मजहब है, बेहतर यही होगा कि हम उन्हें उनकी जमीनों के साथ छोड़ दें और इतना महसूल लें जो हमारी हिफाजत पर खर्च हो सके और आवाम की जरूरत पूरी हो सके। इस तरह वो इस्लाम की तरफ रुजू होंगे, और यही हमारा मकसद है। हम उन रूहानी हिदायतों को लोगों तक पहुंचाते हैं, लालच या पैसे के लिए नहीं। या अमीर अल-मोमिनीन, कारोबारियों का एक काफिला मदीना में आया है, तो आज रात उनकी हिफाजत के लिए आप मेरे साथ चले। क्या तकलीफ है इस बच्चे को? क्यों ये लगातार रो रहा है? अल्लाह के वास्ते इसका ख्याल रखो। भला कैसी माँ हो तुम जो इस छोटे बच्चे का ख्याल तक नहीं रख पा रही हो? ये बेचारा कब से रो रहा है। मैंने तुमसे कहा, ये तुमने क्या किया है उमर? सुनो, इसका दूध छुड़ाने की कोशिश ना करो। मैं जमानत देता हूं कि उमर अपना फैसला बदल लेगा। ए लोगों, मैंने उन बच्चों के लिए वजीफा मुकर्रर किया जो दूध छोड़ चुके हैं, उनके लिए नहीं जो मां का दूध पी रहे हैं। मैंने अपना फैसला बदल दिया है, तो अपने बच्चों को दूध छुड़ाने की जल्दी ना करना। ये वजीफा सभी के लिए है। हम इसकी रकम बढ़ा देंगे जैसे बच्चा बड़ा होता है या उसकी जरूरत के हिसाब से। या असलम, पूरे मदीना में इसका मुनादिरा करवा दो। तेरा बुरा हो उमर, कितने ही छोटे बच्चों को तूने मार डाला। ये खत अमर इब्न लास ने भेजा है, जिन्होंने 4 महीने से बैतुल मक़दस को घेरे रखा है, मगर दीवार की वजह से वो महफूज था। रूमी सिर्फ सलार जो इसकी हिफाजत करता था, मदद न मिलने के बाद वो मिस्र जा चुका है। उस शहर अहलन, आपका खैर मकदम है खलीफा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये तो बादशाह की तरह लगते ही हैं। के लोगों और हुक्मरानों ने हमारे साथ मुआहदा करने की बात कही है। हालांकि उन्होंने एक शर्त रखी है कि मैं खुद जाकर उस अमन के मुआहदे पर मोहर लगाऊं। आपकी क्या सलाह है? अगर हम मुआहदा ना करें तो भी वो इस हालत में नहीं कि शहर को बचा सके, जबकि रोम की फौजें वहां से जा चुकी है। मेरा मानना है कि आप वहां ना जाएं। उन्हें जल्दी इल्म हो जाएगा कि आप उन्हें कोई आला मकाम नहीं अता करने वाले, बल्कि उनसे जंग के लिए तैयार हैं। वो दिन दूर नहीं जब जल्द ही वो इसे कबूल करेंगे और अमन के साथ मुआहदा कर लेंगे। मेरा मानना है कि आप वहां खुद जाएं और अमन का करारनामा करें, जैसी उन्होंने इल्तिजा की है। वो अमीरुल मोमिनीन के साथ अमन के करारनामे को मजबूत करना चाहते हैं। इनका खलीफा कौन है? इन लोगों की पूरी हिफाजत और अमन का ख्याल रखा जाएगा। इनके माल, इनकी इबादतगाह और इनके सलीब, जो भी बीमार और सेहतमंद अपने दीन में यकीन रखते हैं, इनकी इबादतगाहों को न तोड़ा जाएगा, न कब्जे में लिया जाएगा, न ही उसे बांटा जाएगा, और न ही इनके इलाकों को नेस्त नाबूद किया जाएगा। न ही इनका कोई सलीब या माल इनसे दूर किया जाएगा। इनका दीन छोड़ने के लिए इनको मजबूर न किया जाएगा, न ही इनमें से किसी को नुकसान पहुंचाया जाएगा। मैं इस दस्तावेज की शर्तों की पाबंदी करता हूँ। हम इन्हें अल्लाह का वादा, रसूलुल्लाह की जिम्मा, खलीफा का जिम्मा और मुसलमानों का जिम्मा देते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुक्म से उमर इब्न अल खत्ताब करारनामे की शर्तें मंजूर करता हूँ बैतुल मक़दस के लोगों के साथ